नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी विनोद कुमार त्यागी जी। विनोद कुमार त्यागी जी एक स्कूल चलाते हैं जिसमें वो वीकर सेक्शन के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य करते हैं, पशु पक्षियों को बहुत सारा भोजन दाना प्रोवाइड करवाते हैं और भी गरीबों को सहायता करते हैं। आइए आज हम इनसे बात करेंगे। त्यागी जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते ब्रजेश भाई। त्यागी जी, आप बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और आप लोग मॉर्निंग में योगा के बाद आध्यात्मिक चर्चा भी करते हैं जी। बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा है कि कर्म सिद्धांत क्या होता है, कैसे कर्म करने से उसका फल मिलता है, तुरंत मिलता है या बाद में मिलता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग तो बेईमानी भी कर रहे हैं, चालबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन वो वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। और कुछ लोग ईमानदारी का से कार्य कर रहे हैं, अपना जरा भी हेरा फेरी नहीं करते हैं, बहुत सिद्धांत पे चलते हैं, वो एक एवरेज जीवन ही जी पा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्म और भाग्य, तो कर्म का ही फल भाग्य होता है। कर्म का सिद्धांत है, कर्म अवश्य भोगना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। और भाग्य अपने आप नहीं बनता है कि भाई बिना कर्म के भाग्य नहीं बन सकता है। जी। बीज बोया हमने, वृक्ष लगाया, पौधा दिया, ये हमें कर्म है, तो उस पर एक दिन फल आएंगे। 5 साल में आओ, 10 साल में आओ। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी कुछ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो अपने लिए कर रहा है, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो भी कुछ करेगा अपने लिए करेगा। हमारा अंतःकरण में चित्तमंडल है, उसमें हमारे कर्म सेव होते रहते हैं। कहाँ पे सेव होते रहते हैं? हृदय में चित्त नाम का एक स्थान है और उसमें ये अंतःकरण बोलते हैं उसको, उसमें ये सेव होते रहते हैं। और हमें अपने हमारे शब्द हैं, इसमें भी हमारा चित्र वायुमंडल में भी जा रहा है और हमारे कर्म हैं, और ये हमें स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं क्या उसका फल हमें तुरंत मिल जाता है? वैसे तो ऋषियों ने ये भी कहा है कि कर्म का फल हाथों हाथ है। जो मैंने अच्छा कार्य किया तो एक खुशी होती है। कोई परोपकार का कार्य किया आपने तो आपको एक खुशी होगी, तो फल तो उसको मिल गया। और गलत कार्य करा तो उसको चाहे वो फर्जी हंस भी रहा हो, खुश भी हो रहा हो, लेकिन उसके अंतःकरण में हो जाता है कि ये मैंने इसके लिए गलत कर दिया है। तो ये मेरा अनुभव भी है कि दुआएं भी लगती हैं और बद्दुआएं भी लगती हैं जी। और 3 बातें होती हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति जी। तो परमात्मा है, उसका तो कोई कुछ अच्छा बुरा कुछ कर नहीं सकता, उसे सता नहीं सकता। और जड़ जो प्रकृति है ये जड़ है, इसका भी यूज होता है, उपयोग होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग। जी। आत्माएं जरूर प्रभावित होती हैं कि किसी की भी आत्मा को, चाहे वो मनुष्य की आत्मा हो, अपनी आत्मा हो या दूसरे की आत्मा हो, पशु पक्षी की आत्मा हो, उसको आप किसी कुत्ते को डंडा मार दिया तो उसे कष्ट हो गया। बहुत से करते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं, बहुत से पटाखे चला देते हैं, पूंछ में बांध के हंसते हैं उस टाइम तो वे। फिर जब उनके सामने अगले जन्मों में भी कोई दुर्घटना घट जाती है तो कहते हैं पता नहीं कोई बुरा तो किया नहीं था और क्या बात सामने आ गई। इस प्रकार से आत्माओं को प्रभावित किया जाता है कि पशु पक्षी है उसको भी, या मनुष्य भी है, आप उसको अच्छे से बोल रहे हो तो ये पुण्य है। और किसी का लेके ना दिया, किसी को गाली दे दी, वो गरीब है उसने सुन भी ली, तो ये पाप है। तो आत्माओं का ही कोई प्रभावित करना पुण्य और पाप होता है और ये भोगना पड़ता है। किसी किसी का भाग्य बहुत अच्छा होता है, तो क्या भाग्य क्या होता है फिर? भाग्य तो कर्मफल ही होता है कि जैसे इस जन्म में किसी ने अच्छे कार्य किए और अगले जन्म उसने कहीं ले लिया तो हमें पता नहीं ये क्या कार्य करके आया है। लाखों जन्मों का भोग भी सामने आ जाता है और हो सकता उस जन्म में वो अब अच्छे कार्य ना कर रहा हो या कुछ भी ना कर रहा हो, तो पिछले जन्म का तो उसका उसे मिलना ही है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई बैंक में एफडी करा दी 10 लाख रुपए की,
और दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा, जॉब कर रहा, 10-20 हज़ार की जॉब कर रहा है, और आज वो व्यक्ति बैठा हुआ खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, ताश खेल रहा है। बाद में जब समय पूरा हुआ तो उसकी एफडी मैच्योर होगी, उसे मिल गया 10 लाख का 50 लाख मिल गया। तो दूसरे व्यक्ति कहे देखो इसे कहाँ से पैसा आ गया, ये तो कुछ करता भी नहीं था, मैं तो मेहनत कर रहा था। तो हमें पता नहीं होता है कि इसके पिछले कर्म का ही ये फल मिला है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। कर्म के फल को ही कर्म फल कहते हैं। भाग अपने आप नहीं बनता, ये अलग अलग नहीं है। कर्म का फल ही भाग्य के रूप में आता है, ऐसा आपका कहना है। तो क्या मनुष्य चाहे तो अपना भाग्य वो स्वयं बना सकता है फिर तो? हाँ, स्वयं का ही बनाया हुआ होता है भाग्य, वो आज का हो या कल का हो। हमारी जो आत्मा है ये लाखों करोड़ों वर्षों की आयु है, तो खुद ही भाग्य बनाया जाता है कि आज जो पिछला हमारा कर्म है वो तो हमारा भाग्य ही बन चुका अभी तक का, वो हमें मिलना ही है जो हमने अच्छा करा या बुरा किया। लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है, ये कर्म योनि बताया मनुष्य को, बाकी भोग योनि है। तो वर्तमान में हम अपना भाग अभी लिख सकते हैं कि कोई इस समय में अच्छा कार्य कर सकता हूँ या बुरा भी कर सकता हूँ। तो इस टाइम में अपना भाग लिख रहा हूँ। परमात्मा किसी का भाग ऐसे नहीं लिखते, पक्षपात नहीं करते हैं वो। उनका तो अपना विधान है, विधि का सिस्टम है, उसके अनुसार हर व्यक्ति अपने ही भोग अपना भाग खुद लिखता है। अगर हमारे से कुछ कर्म गलत हो गया है या हमने जान के भी किया है तो हम पूजा खूब करें भगवान की, 4 घंटा सुबह पूजा करें, 4 घंटा शाम पूजा करें, तो फिर हम उसके फल से बच जाएंगे? नहीं, पूजा का वैसे नहीं होता है। पूजा का तो अर्थ होता है सदुपयोग करना किसी चीज़ का। जैसे जल की पूजा है तो जल का सदुपयोग करना पूजा है, और दुरुपयोग करना उसका पाप है। ऐसे ही भी किसी भी कोई लाठी है तो उसी से हमने किसी की जान बचाई तो ये सदुपयोग हो गया, और उसी से हमने किसी के सिर में डंडा मार दिया और उसकी मृत्यु होगी तो दुरुपयोग हो गया। चाकू है तो एक डॉक्टर है किसी का ऑपरेशन करके और उसको ठीक कर रहा है तो उसकी भावनाओं से होता है कि भावना। तो पूजा वगैरह करने से ऐसा है कि जिससे हे प्रभु हमसे कोई गलत कार्य ना हो। अगर वो कर दिया, वो कितना भी भक्त हो उसका, वो तो उसे भोगना पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। हाँ, वो भोगना पड़ेगा। पूजा करने से वो उससे छूट नहीं पाएंगे क्या? नहीं, पूजा करने से ये हो जाएगा कि वो गलत कार्य से बचा रहे, ना करे, कर्म ना करे, और अच्छे कार्य करने लगे। ऐसी परमात्मा की उसे प्रेरणा आती रहेगी परमात्मा के साथ रहने से। और जब भी उसके मन में कोई गलत ख्याल आएगा तो परमात्मा उसकी रक्षा कर लेंगे कि ये मेरा भक्त है और इसे ऐसे कर दूं कि ये यहाँ चोरी करने जा रहा था, कुछ गलत कार्य करने जा रहा था, वहाँ कोई दूसरा आदमी खड़ा मिला तो फिर उसका विचार बदल गया। ऐसे बचा लेता है परमात्मा, कर्म से बचा लेगा। कर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है त्यागी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपसे बात करने के बाद हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं। कर्म क्या है, भाग्य क्या है, भगवान की पूजा ज़्यादा करने से कोई हमारे गलत कार्य कट नहीं जाएंगे। हाँ, भगवान की पूजा करने से, उनकी याद में रहने से ईश्वर हमें गलत कार्यों से बचा लेंगे और सत् कार्यों के लिए प्रेरणा देंगे, जिससे हम अच्छे कार्य करेंगे और हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। हम जल्दी ही आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।